हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपने घरों को मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश। हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी की बाबू हत्या हो गई थी 1206 ईस्वी में। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। कैसे हुई थी मोहम्मद गौरी की हत्या? तो कौन से जात? खोखर जात है ना, उन्होंने उसको मार के उसकी हत्या कर दी थी, है ना। तो आज हम लोग का है कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश। आज हम लोग का स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय को गवाते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चल रहा है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? तो जो भारत पर जो उसने विजय हासिल की थी, तो उसने भारत में दिल्ली को क्या किया था? राजधानी बना दिया था, है ना। किसको? दिल्ली को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को राजधानी बना दिया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को राजधानी बना दिया था, है ना। अब दिल्ली में वो राज करता था। अब 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1206 में उस राज्य को संभाले कौन? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने गजनी के बाजार से, ठीक है, कहाँ से? गजनी के बाजार से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। ठीक है, गुलाम के रूप में। तो उसको एक पद नियुक्त किया था मोहम्मद गौरी ने। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ से खरीदा था? तो गजनी के बाजार से खरीदा था। किस कहाँ से खरीदा था? गजनी के बाजार से। तो गजनी के बाजार में तो उसको एक पद पर नियुक्त किया, यानी कि उसको बोलते हैं आमिर ए आखर के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, आमिर ए आखर के पद पर नियुक्त किया मोहम्मद गौरी ने। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। आमिर ए आखर का मतलब क्या होता है? घोड़े को देख रेख करने वाला। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वो था। ठीक है, उसका गुलाम था। क्या था? गुलाम था, है ना। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का डेथ हो जाता है। तो उसके बाद से दिल्ली की सल्तनत को चला कौन? मोहम्मद गौरी था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो उसने चलाया। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश चले गए। कितने? 5 वंश ने संभाला है। तो एक ट्रिक से याद करेंगे। किस ट्रिक से? तो जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है, यानी कि जी मतलब होता है क्या? जी माने होता है गुलाम वंश। जी मतलब गुलाम वंश। ठीक है, के मतलब खिलजी वंश, है ना। टी मतलब तुगलक वंश, एस मतलब सैयद वंश, एल मतलब लोधी वंश। ठीक है, इन 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत को चलाया। ठीक है, सबसे पहला क्या है? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में तो राज किया था। तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक उसने राज किया था। कुल मिलाकर 4 साल उसने राज किया था। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? जो मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी दिल्ली से हटाकर लाहौर लेकर गया। कहाँ लेके गया बाबू? लाहौर। लाहौर क्यों ले गया? क्योंकि उसको डर था कि हिंदू राजा, भारत के हिंदू राजा कहीं उसके राज्य को छीन न ले। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया? तो राजधानी जो था, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को राजधानी बनाया, तो उसने दिल्ली को हटाकर लाहौर राजधानी ले गया। कहाँ ले गया? लाहौर। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक ये राज किया? तो 1206 से लेकर 1210 याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इस सब की जानकारी एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से हमको इस सब की जानकारी होती है, यानी कि तबकात ए नासिरी, है ना। ये एक ग्रंथ है बाबू। इस ग्रंथ से किसने लिखा था? तो मिनहाज उस सिराज। याद करिए, हमने पिछले वीडियो में भी इसको बताया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी की जो हम लोग को जानकारी मिलती है मोहम्मद गौरी के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इसी किताब से मिलती है। और एक और उसमें किताब था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और इस तबकात ए नासिरी किताब को किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने। एक और किताब है बाबू। ठीक है, कौन? ताजुल मासिर, है ना। ताजुल मासिर, जो कि हसन निजामी ने लिखा है। इस ताजुल मासिर
के किताब में, ग्रंथ में बाबू हमें इस 1191 से लेकर 1270 तक के इतिहास हम लोग को इस किताब में मिलता है। कौन से किताब में? ताजुल मासी के किताब से। तो हम लोगों को ये सब जानकारी कुतुबुद्दीन ऐबक की जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? तो इस बुक से, तबकात-ए-नासरी बुक से और ताजुल मासी के बुक से, ठीक है, जो कि तबकात-ए-नासरी लिखा था मिनहाज-उस-सिराज में और ताजुल मासी लिखा गया था हसन निजामी ने, ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ वो 1150 ईस्वी में हुआ। तो कहाँ हुआ? तो तुर्किस्तान, काजाकिस्तान में हुआ, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म, ठीक है। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्र जैसा मुख, मतलब चंद्रमुखी के जैसा मुख, मतलब चेहरा, है ना। तो उसको बोलते हैं, ऐबक का अर्थ होता है चंद्र का देवता, चंद्रमा का देवता, ठीक है। क्या? चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है? वो चंद्रमा का देवता, ठीक है। अब देखिए, अब मोहम्मद गौरी के कुछ प्रमुख दास हुआ करते थे, ठीक है। 3 प्रमुख दास है, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा। मोहम्मद गौरी के कितने प्रमुख दास थे? 3 प्रमुख दास थे। कौन कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दूज, ठीक है। ये कौन है? तो बाबू मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख दास हैं, ठीक है। कौन है? मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख दास हैं, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद गौरी की डेथ होने के बाद 1206 में जैसे उनका डेथ हुआ तो आखिर दिल्ली सल्तनत को चलाए कौन? तो ये उनके प्रमुख दास थे। तो इन लोगों को उनकी मृत्यु के बाद इन लोगों को अलग अलग राज्य, है ना, क्षेत्र दे दिया गया राज्य करने के लिए। तो देखिए किसको क्या मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत मिला, ठीक है, राज्य करने के लिए क्या मिला? भारत, है ना। नासिरुद्दीन कुबाचा को मिला सिंध प्रांत, है ना, सिंध प्रांत और मुल्तान, ठीक है। दोनों किसको मिला? तो नासिरुद्दीन कुबाचा को मिला राज्य करने के लिए। और ताजुद्दीन यल्दूज को क्या मिला? गजनी, ठीक है, गजनी राज्य मिला राज्य करने के लिए, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख दास थे। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और यल्दूज, है ना, यानी कि ताजुद्दीन यल्दूज। ताजुद्दीन यल्दूज को कौन सा राज्य मिला? गजनी मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा मिला? भारत मिला। और नासिरुद्दीन कुबाचा को क्या मिला? सिंध प्रांत और मुल्तान, ठीक है। यहाँ पर कब? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो अब देखिए इतना हो गया। तो गुलाम वंश का मतलब होता है, इसको 3 नाम से जानते हैं बाबू, ठीक है। कितने नाम से? 3 नाम से। एक है ममलूक वंश, दास वंश और इलवरी वंश, ठीक है। गुलाम वंश को हम लोग कितने नाम से जानते हैं? 3 वंश के नाम से जानते हैं। 3 वंश कौन कौन? ममलूक वंश, दास वंश, इलवरी वंश, याद रखिएगा, ठीक है। तो गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ से लाया था? गजनी के बाजार से खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? गजनी के बाजार से खरीदा था। और उसे उपाधि कौन सी दी थी? कौन सी दी थी बाबू? उसको उपाधि मिली थी आमिर-ए-आखर की पद की नियुक्ति मिली सबसे पहले, ठीक है। कौन सी? आमिर-ए-आखर। अब देखिए ये हो गया गुलाम वंश के 3 नाम हैं। कौन कौन? मामलूक वंश, दास वंश और इलवरी वंश, ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अलग ही अंदाज था, क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना उस समय बहुत सारा दान करता था, ठीक है। क्या करता था? दान का मतलब वो लाखों का दान करता था, है ना। क्या करता था? लाखों का दान करता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाख बख्शी। क्या पड़ गया? लाख बख्शी, मतलब लाखों का दान करने वाला लाख बख्शी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम पड़ा, ठीक है। क्या पड़ा? लाख बख्शी। और उसके साथ साथ उसको उपाधि और चीज की मिली थी, पीर बख्श, कुरान खां और हातिम द्वितीय की उपाधि उसको भी उसने धारण की थी, ठीक है, उसको मिली थी। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन कौन सी? तो लाख बख्शी यानी कि लाखों का दान करने वाला, पीर बख्श, कुरान खां और हातिम द्वितीय की उपाधि उसको मिली थी। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए उसने एक मस्जिद बनाया, ठीक है। भारत में सबसे पहले मस्जिद बना कौन? तो कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद बना, ठीक है। कहाँ बना? तो दिल्ली में। कहाँ बना बाबू? कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद कहाँ बना? दिल्ली में बना, ठीक है। कहाँ बना? दिल्ली में। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों बनवाया? इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए वहां पर अनजान हो, ठीक है। क्या हो? अनजान हो, ठीक है। तो मोहम्मद और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनाया, कौन? कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कहाँ बनवाया? तो दिल्ली में बनाया। अब नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और चीज बनाया जो कि अजमेर में बनाया। क्या बनाया? तो
2.5 दिन का झोपड़ा क्या बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, ठीक है। कहाँ बनवाया, तो अजमेर में। पहला क्या बनाया, पहले क्या बनाया, मस्जिद बनाया। कौन सी मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया। किस लिए बनवाया, इस्लाम धर्म की प्रचार करने के लिए। दूसरा बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ बनवाया, अजमेर में, ठीक है, उसने बनवाया। और एक और चीज उसने बनवाया जो कि खास है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का नाम सुने होंगे बाबू, कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है बाबू, कुतुब मीनार दिल्ली में, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में क्या बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया। तो उसने कुतुब मीनार क्यों बनाया, किसी के याद में बनाया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार किसी के याद में बनवाया। वो कौन था, तो वो था सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी। कौन था, सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी, है ना। इसके याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया, ठीक है। लेकिन कुतुब मीनार की नींव रखी, पूरा नहीं हुआ, लेकिन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या डेथ हो गया, ठीक है। तो उसने लिखा, काम स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूरा दूसरे किसने करवाया, ठीक है। पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुतुब मीनार का याद रखिएगा किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, ठीक है। उसको बनाने का दिमाग दिया था। तो किसके याद में बनवाया था, तो सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का मुख्य द्वार कहाँ था, तो मुख्य द्वार को क्या नाम दिया गया था, तो अलाई दरवाजा। क्या दिया गया था, अलाई दरवाजा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो जाता है कब, तो 1210 ईस्वी में। कब होता है, 1210 ईस्वी में। उसने राज्य किया 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, और 4 ही साल बस, महज 4 साल उसने राज्य किया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में, ठीक है। क्यों हुई, कैसे हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो घोड़े पर एक खेल खेला करता था। कौन सा खेल, चोंगा एक खेल है, एक पोलो खेल है, ठीक है। वो कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ों पर वो खेल खेल रहा था, उस घोड़े से गिर कर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, ठीक है। वो खेल खेल रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ों से गिर के उसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। 1 दिसंबर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। कैसे हुई, कि घोड़ा और पोलो और चोंगा एक खेल था, उसी से खेल रहा था, वो घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। अब कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में। कहाँ है, लाहौर में। तो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश चले, तो 5 वंश। कैसे याद करेंगे, जीके तो सरल लगती है, यानी कि गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश चले थे, 5 वंश, ठीक है। तो हम लोग को ये गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक राज किए, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया था। कब किया है, 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया था। तो ये है जो हम लोग का ये गुलाम वंश का स्टार्ट हुआ है। इसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था आराम शाह। उसने ज्यादा दिन तक राज नहीं किया, उसका नाम है आराम शाह, आराम कर दिया, किसी ने मार दिया, ठीक है। तो वो चीज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाबू आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाबू एक और चीज़ है कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस पिछले वीडियो का PDF हमने डाल दिया है, तुरंत नहीं डालते हैं कि बनने में थोड़ा सा तैयार लगता है, ठीक है, तैयारी टाइम लगता है। तो इस वीडियो का PDF भी आपको मिलेगा, जो कि इस वीडियो का गुलाम वंश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के रिलेटेड से 50 क्वेश्चन हमने PDF में डाला है। अब इस PDF जैसे अपलोड होगा, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जरूर उस क्वेश्चन को बनाइएगा, आप सबको हेल्प मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।